मैं फिर से मैं पहले भी एक दफ़ा कह बैठा हूँ कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, ये इसी घर में ज़मान पाक में, तो मेरी वालदा हमेशा, मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था, वो हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे तो इस बेचारे पे सारी फिक्र है, ये बड़ा ही सीधा है, ये हर किस्म की बात मान लेता है, हर किस्म को ट्रस्ट कर लेता है, तो ये तो बेचारा रुल जाएगा दुनिया में। मैं सारी जिंदगी अपनी माँ को कहता था, मैं कहा मुझे अम्मी क्या फर्क पड़ा है, जो भी दुनिया करती थी मैं तो कामयाब हो जाता हूँ। मैं अपनी माँ को हमेशा कहता था। मैंने कभी फील नहीं किया कि ये एक कमजोरी है कि लोगों को ट्रस्ट करो। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ। अगर लोग मुझे कोई बात कहते हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों उसके ऊपर शक करूँ। मैं अपने बेटों को भी कहता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है, ये एक दिलेर आदमी की निशानी है कि वो किसी के ऊपर शक नहीं करता। ये कमजोर आदमी डरते रहते हैं लोगों से कि जी मुझे धोखा ना दे। लेकिन मैंने पहली दफा, जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही ना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में, वो मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने एमएनएज हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो एमक्यूएम के लोगों ने हमें चुप दबे लफ्जों में सारों ने कहा, वो बैत तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुख्ती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। मैंने इनको कहा कि ये समझ जाएं कि अगर आपने इस वक्त गवर्नमेंट को हटा दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकोनॉमी को, और खास तौर पे ये चोर तो नहीं संभाल सकेंगे। आपने इस वक्त अगर ये कर दिया, 2 घंटे वो बैठा रहा इनके साथ, एक समझाया उसने स्टेप बाय स्टेप। मैं फिर से मैं पहले भी एक दफा कह बैठा हूं कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, ये इसी घर में ज़मान पाक में, तो मेरी वालदा हमेशा, मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था, वो हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे तो इस बेचारे पे सारी फिक्र है, ये बड़ा ही सीधा है, ये हर किस्म की बात मान लेता है, हर किस्म को ट्रस्ट कर लेता है, तो ये तो बेचारा रुल जाएगा दुनिया में।